गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडेक्स नंबर। तो हेडिंग लिख लेंगे, जो नोट्स बना रहे हैं साथ साथ इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी सिलेबस का। इसमें होने के लिए कई सारी चीज़ें, बट मैं बेसिकली इसमें प्राइस इंडेक्स नंबर आपको कवर करूँगा। तो हेडिंग लिखिएगा प्राइस इंडेक्स नंबर, जो लिख रहे हैं नोट्स बना रहे हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर। तो इसमें हमारे फॉर्मूले हैं, 5 फॉर्मूले हमारे हैं बेसिकली। पहला है लेस्पियरे का। तो लेस्पियरे को हम लिखेंगे एल से। पहला फॉर्मूला है लेस्पियरे का, तो एल से प्राइस इंडेक्स पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ नीचे छोटा सा पी। बेस ईयर को हम डिनोट करते हैं 0 से और करंट ईयर को डिनोट करते हैं 1 से। तो एल पी 0 1। तो इसका फॉर्मूला है सिग्मा पी क्यू अपॉन सिग्मा पी क्यू इंटू 100। तो इसको अगर आपको याद रखना है तो इसको याद रखने के लिए आप याद रखेंगे 1000, 1000। क्या याद रखेंगे? 1000, 1 0 0 0, 1000 हो गया। दूसरा है पाश्चे। दूसरा कौन है? पाश्चे। पी फॉर पाश्चे, पी फॉर प्राइस, बेस ईयर, करंट ईयर। तो इसका फॉर्मूला क्या है? सिग्मा 1101, मतलब पी क्यू अपॉन सिग्मा पी क्यू। इसको आप याद रखोगे 1101। 1101 कहने का मतलब 1 1 0 1 इंटू 100, 1101। लास्पेरे हो गया, पाश्चे हो गया। तीसरा है आपका फिशर्स इंडेक्स नंबर। तीसरा है फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर। ये क्या करता है? लेस्पियरे और पाश्चे का मिक्सचर है, दोनों को ये इंटू करता है रूट के अंदर। मतलब इसको हम क्या लिखेंगे? सिग्मा 1000, मतलब P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। ये पूरी वैल्यू रूट के अंदर रहेगी इंटू 100। यहाँ तक लिख लो। चौथा है मार्शल एजवर्थ। मार्शल एजवर्थ, मार्शल का फॉर्मूला हो गया एम। पी से प्राइस इंडेक्स नंबर, बेस ईयर और करंट ईयर। तो ये क्या करता है? लेस्पियरे और पाश्चे की शादी करवा देता है। देखो कैसे होता है, इसकी जोड़ी इसके साथ। तो आप इसको जब लिखोगे तो क्या लिखोगे? सिग्मा P1 Q0 प्लस, किसको ऐड करोगे? इसके न्यूमरेटर के दोनों को, सिग्मा P1 Q1 को। सिग्मा P1 Q1 अपॉन क्या हो गया? डिनोमिनेटर को प्लस करोगे, मतलब सिग्मा P0 Q0 प्लस करो सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा क्या है? P0 Q1, सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका? मार्शल एजवर्थ का। अब पांचवा फॉर्मूला है डॉर्बिश एंड बाउले का। डॉर्बिश एंड बाउले, डॉर्बिश एंड बाउले। डॉर्बिश एंड बाउले क्या कहता है? दोनों का तलाक करा देते हैं। देखो इसका फॉर्मूला हुआ 1000, इसका हुआ 1101, ये दोनों का इंटू, ये दोनों की शादी। और ये डॉर्बिश बाउले जो है थोड़ा पागल टाइप का है। ये क्या करता है? दोनों की क्या कहते हैं, जो शादी हुई उसको डिवोर्स में कन्वर्ट करता है। कैसे होता है? देखो सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0, P0 Q0, दोनों को अलग कर दिया, एक दीवार खींच दिया, तो बीच में क्या आ गया? प्लस आ गया। फिर सिग्मा P1 Q1, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इन। अब क्या होगा? दोनों का तलाक हो गया था। तलाक के बाद आधी प्रॉपर्टी कौन ले जाती? बीवी ले जाती, इसलिए उसका 1/2 यहाँ पर अलग से है और ये इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका? डॉर्बिश एंड बाउले का। अब यहाँ पर जो जो सिंबल यूज हुए हैं आपका, अब यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूँ वेयर, नोट डाल के, नोट P0 है। P0 का मतलब क्या? P का मतलब हो गया प्राइस, 0 मतलब बेस ईयर, मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर। P का मतलब हुआ प्राइस ऑफ बेस ईयर, बेस ईयर। P1 है, P1 का मतलब हुआ प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर। Q0 मतलब हुआ क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर,
क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, और Q1 है क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। Q1 का मतलब क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर। ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर दो टेस्ट होते हैं, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी बोलते हैं इसको, लिख लिए। अब लिखिएगा टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, हेडिंग है टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। हम ये यहाँ पर दो टेस्ट हैं, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी में दो है, एक क्या है टाइम रिवर्सल टेस्ट और दूसरा है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, और दोनों ही टेस्ट सेटिस्फाइड होते हैं फिशर के आइडल इंडेक्स नंबर के द्वारा। तो लिख रहा हूँ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी में। तो इसमें दो टेस्ट हैं, पहला है टाइम रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट जिसको TRT बोलूँगा, TRT टाइम रिवर्सल टेस्ट। दूसरा होगा हमारा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट TRT के बाद ये FRT फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अब दोनों ही सेटिस्फाइड होते हैं फिशर के आइडल इंडेक्स के द्वारा, लिख लेंगे बोथ आर सेटिस्फाइड बाय फिशर आइडल इंडेक्स नंबर। अब ये क्या बोलता है TRT, क्या बोलता है कब सेटिस्फाइड होगा? जब P01 इंटू P10 होगा और दोनों को इंटू करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। और ये क्या बोलता है सेटिस्फाइड कब होगा? जब P01 को इंटू करोगे आप किससे? Q01 से, तो इसका आंसर V01 के बराबर आना चाहिए। लिख लो, जल्दी से लिख लो। हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, अब P01 तो आपको पता है प्राइस इंडेक्स नंबर है। अब यहाँ पर देखना, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, P01 का मतलब क्या है? P01 मतलब क्या हुआ? लेस्पियरे का फॉर्मूला। P01 मतलब लेस्पियरे का फॉर्मूला। तो ये हो गया सिग्मा P01, तो 1000 है P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0, और P10 मतलब क्या? इसी को रेसिप्रोकल कर दोगे। चलो करो रेसिप्रोकल जल्दी से। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने बेटा, P01 है और ये P10 है ना, ये इसको यहाँ पर लिख लो सिग्मा P1, ये फिशर्स का फॉर्मूला बेटा, कुल मिला के P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q1 1101 पूरा रूट के अंदर है। तो यहाँ पर सबने समझने के लिए लिख लो फिशर्स फॉर्मूला विदाउट 100, लिख लो फिशर्स फॉर्मूला विदाउट 100। P01 हो गया, अब P10 लिखो, ये P01 हो गया। अब क्या लिखोगे? ये फिशर्स फॉर्मूला लिख लिए विदाउट 100। अब P10, तो P10 के ब्रैकेट में लिख दो इनका रेसिप्रोकल है, लिख दो रेसिप्रोकल ऑफ अब फॉर्मूला। तो रेसिप्रोकल कहने का मतलब क्या हुआ? ये जो दिख रहा है आपको सिग्मा P0 Q0, ये डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में आ गया, अपॉन सिग्मा P1 Q0 हो गया, इनटू ये ऊपर आ जाएगा सिग्मा P0 Q1 अपॉन सिग्मा P1 Q0 पूरे का रूट विदाउट 100। तो ये P01 है आपका फिशर्स का फॉर्मूला, ये जो है इसका रेसिप्रोकल है। अब यहाँ पर आते हैं हम, तो P01 तो यही हो गया। अब मुझे चाहिए Q01, Q का मतलब है क्वांटिटी, 01 क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो Q01 कैसे आएगा? P01 तो हमारा एज इट इज़ है। अब इस P में क्या है बेटा? P01 में जहाँ जहाँ P था वहाँ वहाँ क्या लिखोगे? Q लिखोगे, और जहाँ जहाँ Q था वहाँ लिखोगे P। मतलब जैसे ये क्या है सिग्मा P1 Q0 था, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? सिग्मा Q1 P0, P की जगह Q और Q की जगह P अपॉन
सिग्मा Q0 P0 इंटू सिग्मा Q1 P1। अब क्या आएगा यहाँ पर, हो गया यहाँ पर क्या आएगा सिग्मा Q1, ये उल्टा लिख दिया हूँ, 1101 है, बताइए 11 है, ये 1 होगा, ये 1101 है। ठीक है, सिग्मा Q1 P1, सिग्मा Q1 P1 अपॉन सिग्मा Q0 Q1 सॉरी Q0 P1। देख लो एक बार और, Q1 P0 Q0 P0 Q1 P1 Q1 P1 आ गया, Q0 P1, ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हो गया। अब V01 चाहिए यहाँ पर, V0 मतलब 1100 याद रखना, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0, इसको याद रखोगे सिग्मा 1100। तो ये दोनों ही टेस्ट, मतलब आपने फिशर आइडल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लिया तो वो हमेशा इन दोनों टेस्ट को सेटिस्फाइड करेगा। अगर नहीं किया इट मीन्स कि आपका सॉल्यूशन रॉन्ग बना हुआ है। तो आइएगा, अब दो चीज़ें हैं, हमें क्वेश्चन में कई बार क्या दिया होगा, नोट डाल के लिखो, टोटल एक्सपेंडिचर दिया है। इफ इन द क्वेश्चन लिखो, इफ इन द क्वेश्चन टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल वैल्यू इज गिवन, इट मीन्स, वही लिख रहा हूँ, टोटल वैल्यू ऑब्लिक एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। कहने का मतलब क्या हुआ, मान के चलते हैं एक आम है, एक मैंगो है आपका, वो 10 रुपये का है, तो 10 मैंगो कितने के हो गए, प्राइस 10 का है, कितने ले रहे हो आप 10, तो टोटल कितना हुआ 100 रुपये, मतलब टोटल खर्चा कितना हुआ 100 रुपये। तो ये 100 कहाँ से आया, प्राइस और क्वांटिटी को इंटू करने से। अब बाय चांस मान लो आपको ये पता है और प्राइस नहीं पता है, तो प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे, प्राइस को वहीं रहने दोगे, एक्सपेंडिचर या वैल्यू जो भी है डिवाइड करोगे उसको किससे, क्वांटिटी से। और आपको मान लो क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, क्वांटिटी नहीं दी है, तो ये क्या करोगे, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस, ये हमारा टोटल का टोटल कॉन्सेप्ट है। अब एक क्वेश्चन आप कर लो, उससे पूरा का पूरा आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। लिख लो एक बार जो लिख रहे हैं, क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें क्या दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है 2 साल के, और 2 साल की आपको क्वांटिटी दी हुई है 1987 का और 1997 का। तो 1987 जो छोटा वाला साल होगा वो हमेशा होगा बेस ईयर, और जो बड़ा वाला साल होगा वो होगा आपका करंट ईयर। तो 1987 के प्राइस पता है, इट मीन्स ये आपका P0 हो गया, ये हो गया आपका Q0, ये हो गया P1 और ये हो गया आपका Q1। हमें इसमें से क्या बोल रहा है, पूरे के पूरे पांचों इंडेक्स नंबर निकाल के दिखाओ, और इसी में आप टाइम रिवर्सल टेस्ट दिखा दो, इसी में फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दिखा दो। मतलब एक क्वेश्चन से मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर रहा हूँ, समझते हुए चलिएगा। ये आप सबसे पहले सॉल्यूशन लिखोगे, तो सॉल्यूशन में आप पहले क्या लिखोगे, सॉल्यूशन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो जो जो चीज़ें दी है क्वेश्चन कॉपी किया जाएगा। मुझे क्या मालूम है, P0 मालूम है, तो मैं P0 को क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा P0 को। P0 की वैल्यू कितनी है, ये मेरी वैल्यू है P0 की, मैंने लिख दिया। फिर मुझे क्या दिया हुआ है, क्वांटिटी पता है Q0, तो मैं ये Q0 लिख लूँगा यहाँ से, ये जो मेरा Q0 है इसको एज इट इज़ कॉपी कर दूँगा मैं यहाँ ला के, ये मेरा Q0 हो गया। अब मुझे चाहिए क्या, P1 Q1, तो ये P1 आ जाएगा मेरा और यहाँ आ जाएगा Q1, तो P1 को भी मैं कॉपी कर दे रहा हूँ यहाँ से, ये मेरा P1 आ गया। अब मुझे क्या करना है, Q1 चाहिए, तो ये मेरा Q1 है, ये मेरा Q1 भी आ गया। ये चारों चीज़ें मेरे पास हैं, ठीक है। अब ये क्या है, मैंने बताया सारी चीज़ें स्टेटिस्टिक्स में फॉर्मूले के बेस पे डिपेंड करती हैं कि कौन सा कॉलम बनाना है। मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, LP01 चाहिए, LP01 मतलब लेस्पियर सिग्मा 1000 याद रखा है मैंने, P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 इंटू 100 तो मुझे क्या क्या कॉलम बनेगा, देखो मुझे क्या चाहिए, P1 Q0 चाहिए, तो एक कॉलम किसका बनेगा यहाँ पर P1 Q0, फिर एक कॉलम किसका बनेगा P0 Q0 का, P0 Q0 का लास्पियरे के लिए। तो हम ये दोनों कॉलम कंप्लीट कर लेते हैं। पहले अगर केवल लास्पियरे बोला है तो ये दोनों कॉलम बनेंगे, इसके अलावा और कोई कॉलम
नहीं बनेगा। तो मुझे चाहिए यहाँ पर, तो मुझे चाहिए P1 Q0, तो ये P1 ये रहा और ये Q0 ये रहा, तो दोनों को इंटू करेंगे तो ये हो गया 120, ये हो गया 75, ये हो गया 75 और ये हो गया 40, और लास्ट में इनका टोटल करना पड़ेगा हमें। तो टोटल कर दो, 150 हो गया, ये 150 यानी कि 200, 150 और 100 250, 270, 310, ये हो गया 310 आपका। फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए, P0 Q0, तो ये P0 ये Q0 दोनों आजू बाजू हैं, 420 80 हो गया ये। फिर मुझे चाहिए 3 इंटू 15 45, फिर क्या है 25 इंटू 2 50, फिर मुझे चाहिए 5 इंटू 10 ये भी 50। तो इनका आप टोटल करेंगे तो ये 100 180 225 225 ये हमारा हो गया। अब इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपका क्या वैल्यू हो जाएगा, 310 अपॉन 225 इंटू 100, ये मेरा पहला आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर हो गई चीज़ें, ठीक। अब मुझे चाहिए किसका, लेस्पियर के बाद पास्चे का। तो पास्चे का फॉर्मूला क्या होगा, P01 इज इक्वल टू 1101 सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। अब यहाँ पर मुझे 2 कॉलम और बनाने हैं। एक कॉलम बनाना है P1 Q1 का, थोड़ा इसको नीचे ले लेता हूँ मैं, P1 Q1 का बनाना है मुझे, और एक चाहिए P0 Q1 का, P0 Q1 का। तो P1 Q1 चाहिए मुझे, P1 Q1, तो ये P1 Q1 तो 10 इंटू 6 60, 5 इंटू 20 100, 15 इंटू 3 45, 40 इंटू 4 160, इनका टोटल करो 160 160 320 365 365। अब मुझे और क्या चाहिए, P0 Q1 मतलब पहला और चौथा कॉलम पे इंटू करोगे, P0 Q1 4 इंटू 10 40, फिर है 20 इंटू 3 60, फिर मुझे क्या चाहिए 15 इंटू 2 30, फिर क्या है 40 इंटू 5 सॉरी 40 इंटू हाँ ठीक है 40 इंटू 5 200 हो गया, 240 300 330। ये मेरी फिगर्स आ गई, सारी फिगर्स मेरे पास अवेलेबल हैं। अब फॉर्मूला में पुट करना है, तो आप यहाँ पुट करोगे तो क्या होगा, 365 डिवाइडेड बाय कितना 330 इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, लेस्पियर और पास्चे का। अब मुझे चाहिए किसका, फिशर्स का। ध्यान से सुनना, फिशर्स निकालना है थर्ड, तो FP01, तो मैंने क्या बोला है, ये लेस्पियर और पास्चे का जो मिक्सचर है उसको रूट के अंदर रखना है। तो फॉर्मूला तुम लोग लिख लेना, बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो ये रूट के अंदर में सीधा सीधा लिख रहा हूँ, 310 अपॉन 225 इंटू 365 अपॉन 330 इंटू 100, ये फिशर्स का हो गया। अब मुझे मार्शल एजवर्थ चाहिए, तो मार्शल एजवर्थ का MP01 इज इक्वल टू क्या होगा, 310 प्लस 365, दोनों के न्यूमरेटर को प्लस करना है और दोनों के डिनोमिनेटर को प्लस करना है। तो 225 प्लस 330 इंटू 100, और पाँचवा है डॉर्बिश एंड बाउले DP01, तो ये क्या होगा 310, दोनों का तलाक करवा देता है तो दोनों को अलग अलग प्लस करना है, ठीक है। 365 अपॉन 330, दोनों को ऐड करके क्या करोगे इंटू 100, और बाहर में कितना 1/2। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है, इसको सॉल्व करना आना चाहिए आपको। फॉर्मूले में पुट कर दिया है, कैलकुलेटर उम्मीद करता हूँ आप लोग को चलाना आता होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट हो जाएंगी। अब मुझे चाहिए टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, चलो आ जाओ। मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ टाइम रिवर्सल टेस्ट, TRT टाइम रिवर्सल टेस्ट। ये क्या होता है, सिग्मा 1000 सॉरी टाइम रिवर्सल टेस्ट का मैं वो फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ पहले, P01 इंटू P10
इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो हम सबसे पहले P01 निकालेंगे। तो ये क्या बोलता है 1000 सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0, बार बार लिख रहा हूँ ताकि याद हो जाए, सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 1101 अपॉन सिग्मा P0 Q1 विदाउट 100 है। मतलब ये जो फीचर्स का आपका फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ये फीचर्स की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू आप उठा के ले आओ यहाँ से, ये पूरी वैल्यू आप यहाँ से ले आओ उठा के, ये आपका हो गया। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, करो सॉल्व कैलकुलेटर में, चलो निकालो। 1.23 आएगा, 1.234। इसको सॉल्व करने से क्या आ रहा है 1.234, 1.234। ठीक है, अब मुझे चाहिए P10, P10 इज इक्वल टू क्या होगा, इनको रेसिप्रोकल करोगे तो ये होगा सिग्मा P0 Q0 अपॉन सिग्मा P1 Q0 इंटू सिग्मा P0 Q1 अपॉन सिग्मा P1 Q1 विदाउट 100 रहेगा। अब इसको रेसिप्रोकल करके पुट कर दो तो ये 225 अपॉन 310 इंटू 330 अपॉन 365 पूरे का रूट। इसको सॉल्व करो, करो करो करो। 0.810 0.810 लिखो, 0.810 0.810। अब दोनों को इंटू करोगे तो दोनों को इंटू करने से कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। इसलिए TRT इज इक्वल टू लिखूंगा टाइम रिवर्सल टेस्ट इज इक्वल टू 1.234 इंटू 0.810। तो ये लगभग आपको ऐसा मिलेगा 0.9999। ठीक है, ये मिलेगा। तो जिसको मैं क्या बोलूँगा इक्विवेलेंट टू, इसको इक्विवेलेंट टू बोलेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 1, मतलब टाइम रिवर्सल टेस्ट आपका सेटिस्फाइड हो गया। अब इसी में हम आते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट पे। किस पे आते हैं, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट पे। तो आइएगा हेडिंग लिखेगा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट FRT। ये क्या बोलता है P01 इंटू Q01 इज इक्वल टू V01, P01 इंटू Q01 इज इक्वल टू V01। तो P01 की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, मैं लिख देता हूँ कितना 1.234 है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो बार बार आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको चाहिए Q01। तो Q01 का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, जो फिशर्स का फॉर्मूला है उसमें P की जगह पे क्या हो जाएगा Q और Q की जगह पे P। कहने का मतलब आपका ये क्या बनेगा Q1 P0 अपॉन Q0 सिग्मा Q0 P0 इंटू सिग्मा Q1 P1 सिग्मा Q1 P1 अपॉन सिग्मा Q0 P1 पूरे का रूट। तो अब आप यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या होगा, आप लोग बोलोगे Q1 P0 तो है नहीं बेटा, P0 मतलब मैं 2 इंटू 3 लिखूँ या 3 इंटू 2 लिखूँ, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर क्या है Q1 P0, इट मीन्स P0 Q1। तो P0 Q1 कितना है हमारे पास 330 अपॉन Q0 P0 मतलब P0 Q0। तो P0 Q0 कितना है आपका 225 इंटू Q1 P1 है, तो P1 Q1 मतलब 365, फिर है Q0 P1 मतलब P1 Q0 मतलब 310 पूरे का रूट। सॉल्व करो, कितना आ रहा है देखो जल्दी से, सॉल्व कर लेना। जो भी वैल्यू आएगी इसको आप क्या करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे V01
V01 निकालोगे तो क्या होगा, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0। 1100 याद करवाया तो P1 Q1 कितना है हमारा, P1 Q1 है 365, P0 Q0 है 225। इसका जो आपका आंसर आएगा यहाँ निकाल लेना। अब क्या करना है आपको, इसका आंसर यानी कि 1.234 इंटू इसका आंसर इज इक्वल टू ये आना चाहिए। तो इसका आंसर जो आएगा इसको यहाँ लिखोगे और इसका जो आंसर आया वो इसके इक्वल टू में आ जाएगा, तो बराबर आना चाहिए, दोनों को इंटू करेंगे। ये था आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। कॉपी कर लेंगे। हो गया। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, जिसके बाद आपका पूरा का पूरा इंडेक्स नंबर खत्म। 2 क्वेश्चन से। ये आपके सामने क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोला गया है फिशर्स का आइडल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, ओनली फिशर का निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि क्या दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। तो हमें यहाँ पर वैल्यू दी है, क्या दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है। कौन सी ईयर की, बेस ईयर की और करंट ईयर की वैल्यू दी हुई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या दी है, बेस ईयर की क्वांटिटी दी है और करंट ईयर का प्राइस दिया हुआ है। तो हमको तो सबसे पहले क्या है, कॉलम बना लेते हैं। हमको क्या क्या निकालना है। हमें कॉलम क्या चाहिए बेटा, P0 चाहिए, Q0 चाहिए, P1 चाहिए और Q1 चाहिए। हमें फॉर्मूला चाहिए किसका, 1000। हमें को फार्मूला चाहिए किसका, फिशर्स का। तो फिशर्स का फॉर्मूला लिख लो, FP01 इज इक्वल टू सिग्मा 1000 P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा 1101 P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 पूरे का रूट। ये हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कौन कौन से कॉलम और बनाएंगे, P1 Q0 का, फिर मुझे चाहिए P1 Q0 का, P0 Q0 का, फिर मुझे चाहिए P1 Q1 का, और एक कॉलम मुझे क्या चाहिए, P0 Q1 का। इतने कॉलम मुझे चाहिए। ठीक है, हमारी टेबल के लिए। तो मुझे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ देखिएगा। मुझे क्वांटिटी पता है, कौन सी ईयर की, बेस ईयर की क्वांटिटी पता है, मतलब Q0 पता है, 50, 100, 60। Q0 मुझे पता है, Q0 मुझे पता है कितनी कितनी है, Q0 कितनी पता है, 50, 100, 60, 30, 40। 50, 100, 60, 30 और 40। ठीक है। और मुझे क्या पता है, देखो यहाँ पर प्राइस पता है, कौन से ईयर का, करंट ईयर का प्राइस पता है। करंट ईयर का प्राइस मतलब P1। करंट ईयर का प्राइस कितना है, 10, 2, 6, 10, 2, 6, 12, 12, 10, 2, 6, 12, 12। ये मुझे पता है। अब मुझे क्या है, P0 और क्या नहीं पता है, Q1 नहीं पता। हमें यहाँ पर क्या दिया, देखो वैल्यू दी हुई है बेस ईयर की। क्या दी हुई है, देखो ध्यान से सुनना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वहीं पहुँचना और कहीं मत पहुँच जाना। क्या दिया हुआ है, हमें वैल्यू दी है बेस ईयर की। वैल्यू का मतलब मैंने क्या बताया आपको थोड़ी देर पहले, वैल्यू इज इक्वल टू मैंने बताया बेटा प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब ये वैल्यू दी है कौन से ईयर की है, बेस ईयर की वैल्यू दी है, मतलब बेस ईयर का प्राइस इनटू होगा P0 और क्या इनटू होगा, Q0, तब आएगा। तो मुझे क्या पता है, Q0 पता है, मतलब मुझे बेस ईयर में क्या नहीं मालूम, P0 नहीं मालूम। लिखेंगे, ये चीज़ समझ में आ रही है, क्या नहीं मालूम मुझे, बेस ईयर का प्राइस नहीं मालूम। लिख सकते हो, हमें बेस ईयर का प्राइस नहीं मालूम, इसलिए क्या होगा, ये फॉर्मूला लिख लो, वैल्यू इज इक्वल टू P0 इंटू Q0। तो P0 आपको फाइंड करना है, P0 तो वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या हुआ, Q0, वैल्यू डिवाइडेड बाय Q0। तो वैल्यू है 300 और क्वांटिटी कितनी है, 50। तो 300 डिवाइडेड बाय 50 आ जाएगा कितना, 6। तो क्या आ जाएगा आपका P0, ये हो गया 6। फिर हो जाएगा क्या, 200 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया 2। 240 डिवाइडेड बाय 60, 4। 300 डिवाइडेड बाय 30, 10। फिर है 320 डिवाइडेड बाय 40, 8।
मेरे पास P0 हो गया, Q0 हो गया, P1 हो गया, अब मुझे चाहिए Q1 चाहिए। तो हमें Q1 क्या है, वैल्यू पता है। देखो करंट ईयर की भी हमें क्या पता है, यहाँ पास वैल्यू पता है। तो सेम काम करंट ईयर के लिए, वैल्यू क्या होगा, करंट ईयर की वैल्यू निकालेंगे तो P1 इंटू Q1 होगा। और मुझे क्या मालूम है, करंट ईयर का P1 पता है, Q1 नहीं मालूम। तो Q1 इज इक्वल टू क्या बना, वैल्यू डिवाइडेड बाय P1, वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या बना आपका P1। तो वैल्यू कितनी है, करंट 560 डिवाइडेड बाय कितना 10, तो 56, 56 बोलेंगे। फिर 240 डिवाइडेड बाय 2 120, 360 डिवाइडेड बाय 6 60, 288 डिवाइडेड बाय 12 करो तो 24 आएगा क्या, 12 दूनी 24, 4 12 चौक 48, ठीक है। फिर 432 डिवाइडेड बाय 12, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 7 12 छक 72, ये हो गया 36। लिख लो यहाँ तक। यहाँ तक आपका पूरा का पूरा फिगर आ चुका है। अब कुछ नहीं है, अब आपका काम कुछ भी नहीं है, केवल इंटू करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। देखो P1 Q1 P1 Q0 P1 Q0 मतलब ये हो गया 500, 200, 360, 360, 12 चौक 48, 480। लिख लो, चलो चलो लिखो। इनका टोटल करोगे तो आपका आएगा टोटल 1900। कितना आएगा टोटल, 1900 आएगा। अब आपको चाहिए P0 Q0, तो P0 Q0 मतलब ये हो गया कितना 300, फिर कितना हो गया 200, फिर कितना हो गया 240, फिर कितना हो गया 300, फिर कितना हो गया 8 चौक 32, 320। फिर मुझे चाहिए P1 Q1, P1 Q1 मतलब इन दोनों को इंटू करोगे तो 560, ये दोनों को इंटू करोगे तो 240, 6 360 यहाँ भी आ गया, ये 288 आ गया, और ये भी कितना आया था 288 था क्या, देखो यहाँ पर वैल्यू कितनी थी 432, 432 ये हो गया हमारा। लिख लो यहाँ पर, उनका टोटल करो, इसका भी टोटल करो, चलो करो टोटल। 1360 हो गया, ये 1360, ये 1880, चलो कर लिए 1880। अब P0 Q1 चाहिए, क्या चाहिए मुझे P0 Q1, तो P0 ये रहा, Q1 ये रहा, मतलब लास्ट का। तो ये 336, 6 6 36 का 6 3 5 6 303, 336। अब 120 इंटू 2 240, फिर क्या होगा 60 इंटू 4, ये भी 240, 10 इंटू 10 24, 240, 36 इंटू 8 240 और 48 288। टोटल करो 1344, 1344। ये आपकी सारी फिगर आ गई। अब उस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो ये कितना बनेगा, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 1900 डिवाइडेड बाय 1360 इंटू 1880 डिवाइडेड बाय 1344, 1344 पूरे का रूट इंटू 100। ये आपका पूरा का पूरा इंडेक्स नंबर का काम हो गया, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चन के ऊपर है, प्रैक्टिस करने के ऊपर मैं अलग से PDF दे दूंगा, तो जिसमें आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर में इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन देखेंगे, सिमिलर क्वेश्चन है, जो अभी आपने क्या सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पर। तो आपको क्या क्या चीज़ें दी हुई है मैं हिंट कर रहा हूँ, बनाना आप लोग को रहेगा। ये 1998 लिखा है, ठीक है, और ये लिखा है 1988। मतलब इधर की जो जानकारी है, जो छोटा साल है इधर वाला पूरा, ये दोनों जानकारी हो गई बेस ईयर की, ये हो गया आपका बेस ईयर। और ये 1998 आपका बन गया करंट ईयर। कौन सा ईयर बन गया, ये आपका करंट ईयर बन गया। कौन सा ईयर बन गया आपका, ये करंट ईयर। ठीक, तो बेस ईयर में हमको क्या पता है, क्वांटिटी पता है, तो ये होगा ये हमारी Q0 क्वांटिटी पता है।
पर बेस ईयर का प्राइस हमें नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम? P0 नहीं मालूम। तो हम क्या लगाएंगे बेटा? हमें क्या मालूम है? मैंने सिखाया P0 इंटू Q0 इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर बताया मैंने। तो आपको क्या चाहिए? P0 चाहिए, प्राइस नहीं मालूम, तो एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय क्या हो गया? क्वांटिटी। तो Q0, तो ये कितना आएगा आपका? Q0 कितना हो जाएगा? सॉरी P0, तो 200 डिवाइडेड बाय ये, तो ये हो गया 4 पंचे 20, ये हो गया 24 पंचे 120, 12 अट्ठे 96, ये 10 और ये हो गया 6। तो आपके पास P0 अवेलेबल हो गया, Q0 आपके पास दिया हुआ था। बेस ईयर अपना कंप्लीट हो गया। अब हमें बेस ईयर के बाद एक करंट ईयर, मतलब ये P1 पता है, मुझे क्या नहीं मालूम? Q1 नहीं मालूम। तो Q1 निकालोगे तो क्या होगा? एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस। तो ये हो गया 50, ये हो गया 20, ये हो गया 10, ये हो गया 8 और ये हो गया 10। बाकी काम आपका पूरा का पूरा एज इट इज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। अब आते हैं अपन यहाँ पर फिर से, ये मैंने पूरे फॉर्मूले पढ़ाए थे किसके? प्राइस इंडेक्स नंबर के। अगर क्वेश्चन आया और आपसे क्वेश्चन में बोला क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालो, क्या निकालने बोला है? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो कुछ नहीं करना है, ये P01 था, यहाँ पर क्या लिखूंगा? LQ01, ये क्या होगा? PQ01, ये F क्या हो जाएगा? Q01, जहाँ जहाँ P था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? MQ01 और DQ01, ये हो जाएगा हमारा। और जहाँ जहाँ P था वहाँ वहाँ पर क्या लिखोगे? Q, P की जगह पे Q। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? Q1 P0 अपॉन Q0 P0 सिग्मा में। मतलब जहाँ जहाँ आपका क्या था? P था, उसको किससे रिप्लेस करना है? Q से। बात खत्म, और कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये था आपका इंडेक्स नंबर, कंप्लीटली कंप्लीट होता है। इसके बाद जैसे इसमें और भी है, वेटेड इंडेक्स नंबर है, फैमिली बजट है, बेस ईयर को चेंज करने वाला है, चेन बेस है, बट ये सब चीज़ें पूछता नहीं है, बस सिलेबस में दिखने के लिए है। प्राइस लिंक रिलेटिव है, इतनी चीज़ें हैं इंडेक्स नंबर में, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पढ़ लोगे मोर देन इनफ है, इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइम सीरीज, उसके बाद आपका एक चैप्टर रहेगा जिसका नाम है कोरिलेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।